कांग्रेस पावर में थी सेंटर में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे बीच में नहीं रहे। तो उन्होंने कहा था कि मैंने कानून तो आप लोगों के हित में बना दिए हैं भारतीय संविधान में, यदि आप लोग सही मायने में इसका फायदा लेना चाहते हैं तो आपको केंद्र और राज्यों में तो राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। तो ये दौर चलता रहा, लेकिन जब इन वर्गों की उपेक्षा होती रही, अपर कास्ट में से चाहे गरीब लोग हैं उनकी भी उपेक्षा होती रही, तो तब फिर मजबूर होकर और जब ये लोग पलायन करके चले गए तो वहां पर भी इनके साथ बड़ा अन्याय होता था। भाग के प्रदेश के होने की वजह से इनको पूरी सहूलतें नहीं दी जाती थी। तो फिर हमने मजबूर होकर बीएसपी बनाई। और इन लोगों के लिए मैं ये बताना चाह रही हूँ, जब कांग्रेस पावर में थी, हमारी पार्टी कांग्रेस जब सेंटर और राज्यों में पावर में थी, ज्यादातर राज्यों में पावर में थी, तो हमारी पार्टी की स्थापना की गई 14 अप्रैल सन 1984 को। और सत्ता में आने के बाद ये कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारी पार्टी ने फिर इन लोगों में चेतना पैदा करने के लिए तो पूरे देश में इन लोगों को जगाने के लिए आंदोलन किया था, श्रमिकों को, कि आप लोग अपने गए, आपके साथ जानवरों से भी ज्यादा बदतर व्यवहार हो रहा है, आपसे काम ज्यादा लिया जाता है, वेतन कम दिया जाता, पूरी सुविधा नहीं है। तो हमने आंदोलन भी किया था इसको लेकर कि भाई ये भी अपने देश में शरणार्थी बने हुए हैं, तो ये अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं। इसको लेकर पूरे कंट्री में हमने बीएसपी ने आंदोलन किया था। ये शायद मैं सभी विरोधी पार्टियों को ये बताना चाहती हूँ, चाहे सत्ता है या विरोधी पार्टियां हैं। और उसके बाद फिर हमने ये पार्टी बनाई मतलब, लेकिन कांग्रेस के समय में सबसे ज्यादा पलायन हुआ था। और जहां तक बीएसपी का सवाल है, तो बीएसपी जब पावर में आई, हमें 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला, तो हमने सत्ता में आने के बाद तो बड़े पैमाने पर लोग और ना पलायन करें उनको रोका और लोगों को रोटी रोजी के साधन दिए। हमने बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की तरह बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, बल्कि स्थायी रोजगार उनको दिए, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जो यूपी को छोड़कर दूसरे राज्यों में लोग पलायन करके चले गए थे, बड़े पैमाने पर लोग वापिस आए। तो हमने इस ओर पूरा ध्यान दिया था, जो कमियां हमने दूसरी पार्टियों की सरकारों में देखी थी। तो आज आज पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगने के कारण जो सबसे पीड़ित तो सभी लोग हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा दुखी है वो श्रमिक प्रवासी लोग हैं। तो इसके लिए तो हमारे और जो वर्तमान जो बीजेपी की सरकार है वो भी कांग्रेस के पद चिन्हों पर चल रही है, तो बीजेपी ने भी इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लोग बड़े पैमाने पर पैदल चलकर भूखे प्यासे लोग चल रहे हैं। जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो तब जाकर इन्होंने बसों का और ट्रेन का इन्होंने प्रबंध किया। हालत